मैं सोचता हूँ मनुष्य का ऑब्जेक्टिव है जीना। जागृति पूर्वक जीने से मानव परंपरा में है। और शरीर छोड़ने की बात भी जागृति शेष रहती है। इतना ही बात, एक ही सूत्र, इतना ही। अरे भ्रमित रहते हैं परंपरा में, भ्रम ही रहता है, इसमें कौन सा नया बात होगी। ठीक है ना। अब इसीलिए जीते समय में जागृति को प्रमाणित करना जरूरी है। यहाँ आकर के अपन टिकने की ये पॉइंट हो गया। जागृति क्या है उसको स्पष्ट किया। पहला आचरण, उसके बाद व्यवस्था में भागीदारी। और व्यवस्था का पहला यूनिट क्या है? परिवार, जो कि परंपरा अभी तक माना नहीं। भौतिकवाद भी नहीं माना है, आदर्शवाद भी ना। व्यक्ति से समाज बताता है। परिवार से शुरुआत है। परिवार को छोड़ दिया दोनों। व्यक्ति से परिवार, समाज कहते हैं। ठीक है ना। जबकि परिवार में जीना होता है। जीना परिवार में होता है कि बाजार में होता है? आप बोलो। परिवार में ही होता है बाबा। नमस्कार। हम कितना अच्छा काम किए हैं, आप ही सोचिए। बाबा इसको जरा सा और ढीला कीजिए। आचरण, व्यक्ति आचरण में स्थित होता है, परिवार में जीता है ना। अब परिवार का जरा थोड़ा परिभाषा हो। परिवार का मतलब है संबंध। संबंध का नाम से आप भी जीते हैं, आप भी जीते हैं, आप भी जीते हैं। नाम से मतलब एक प्रयोजन को पहचानना। संबंधों का यदि संबंधों का प्रयोजन पहचानने में आता है, संबंधों का निर्वाह होता है। संबंधों का प्रयोजन नहीं समझ में आता है, अपना सुविधा के लिए सारे संबंधों को उपयोग करते हैं। एक छत के नीचे 10 व्यक्ति होना पता लगता है, जीना नहीं होता। जीना अपने अपने तरीके से करते। ठीक हो गई बात। पहला यूनिट की बात कर रहे हैं। ठीक। साथ में जीना है तो इसका क्या मतलब? आचरण में एक रूपता की जरूरत है। नहीं होना, नहीं जरूरत। आचरण ही नियम है। हर वस्तु में आचरण ही नियम। अभी नियम आप किसको मानते हो? मिशन जो गति करता है इसको नियम मानते हो। आदमी का आचरण को आप नियम कब मानेगा? अब माने आपका मतलब है भौतिकवाद और आदर्शवाद कब माना है? कोई नहीं माना। पर गलतियों को नियम माना। हाँ, नहीं मानता है भाई, नहीं मानता। ठीक बात है। तो उस स्थिति में जो है मानव अपने आचरण को पहले पहचानना। ठीक। आचरण को पहचानने पर मूल्य चरित्र नैतिकता व्याख्यायित होता है। मूल्य व्याख्यायित होता है और चरित्र व्याख्यायित होता है, नैतिकता व्याख्यायित होता है। इन तीनों में अपन यदि सफल हो जाते हैं परिवार में, तब परिवार का संबंधों में डिस्प्यूट नहीं। जितना परिवार जन रहते हैं सबका सब यदि परिवार में आचरण करते हैं, परिवार में कोई समस्या का बात नहीं है। ठीक हो गए। और समाधान से हम भयभीत होने लग गए। समाधान के बिना समस्या जाता नहीं है। हर मुद्दे में समाधान। क्या समाधान भाई? और भौतिक समृद्धि एक समाधान है शरीर यात्रा के लिए। शरीर यात्रा में क्या चीज है पूछा? शरीर पोषण है, संरक्षण है, समाज गति है। ये पूरा कनेक्ट हो गए ना भाई? सूत्र जो है ना चारों तरफ अपना पैद हमारी है। शरीर पोषण, संरक्षण, समाज गति। समाज गति में क्या चीज है? व्यवस्था, और व्यवस्था में भागीदारी। अब व्यवस्था कहाँ हो गई? परिवार में ही हो गई व्यवस्था। परिवार में पहले व्यवस्था आ गए, जो मानव लक्ष्य के आधा भाग वहीं प्रमाणित हो गए। प्रमाणित हो गया।
परिवार में मानव लक्ष्य में चार ऑब्जेक्टिव्स है: समाधान, समृद्धि, अभय, सह-अस्तित्व, प्रमाण। समाधान, समृद्धि, अभय, सह-अस्तित्व, प्रमाण। सह-अस्तित्व, प्रमाण। प्रमाणित होना। अभय क्या है? अब अभय माने मनुष्य से मनुष्य का भय मुक्ति, मनुष्य से जानवरों से बीच में भय मुक्ति, मनुष्य से मनुष्य के बीच की जो भय मुक्ति है वही अपना पराया का दीवार। विश्वास है? विश्वास में जीना। कहीं के विश्वास कहीं के लिए वो अपना करतूत। नहीं बाबा, मतलब वो कह रहे हैं कि अभय का मतलब विश्वास में जीना, ये कह रहे हैं। अभय का मतलब है स्वयं में विश्वास, सारा अस्तित्व में विश्वास, सह-अस्तित्व रूप में होने में विश्वास। ये दो प्रधान वस्तु है, ठीक है ना। वो कब वो प्रमाणित होगी? हम जब अपना पराया का दीवार से मुक्त होते हैं। ये जो है ना, समाधान समृद्धि की पहले आने वाला नहीं है। हाँ बाबा, ये तो बात। परिवार में हम समाधान समृद्धि पूर्वक जिए बिना ये बात तो आएगा नहीं। शुरुआत मतलब परिवार से 50% जो है परिवार। ये बात समझ में आता है? उल्टा हो गया होगा आज। उतने तो बात है, दिमाग तो उल्टा हो गया। अबे बिल्कुल उल्टा चल रहा है। आदमी वहाँ देखता है तो है, आदमी तो वहीं पर। इसीलिए मैं कहा, जब ये समझ में आया, नहीं तो हम उल्टे हैं, नहीं तो सारा संसार सीधा, मानव जो है ना, सीधा होने की जरूरत है। अभी तो रस्सी मांग के लटका दी बात ऐसे। और हर एक की गले में भ्रम का रस्सी हजार फांसी लगी है। अपने को सौचंद कहता है, एक आदमी का नाम सौचंद। स्वच्छंद। अब क्या करोगे बता? इसमें क्या है, एक निर्मम रूप में इस बात को तो स्वीकारना पड़ेगा, हम जागृति पूर्वक जीना, ठीक है। अच्छा कोई अच्छा बरे वखा एक आधा घंटे की बाद 52 हर्बलक्स दो हमको लेना, थोड़ा सा गर्म पानी, थोड़ा देर के बाद, ठीक है। अभी मगन है, ठीक बताता है, ठीक बताता है। कितना विलक्षण बात है। आप सोचो, परंपरा लाखों वर्ष बीत गया बताते हैं, हमारा देश में कम से कम कई युग बीत गया बताते हैं। चौथा युग चल रहा है, तो बताते ही हैं। चौथा युग चल रहा है, बता रहे हैं। ऐसा कई युग बीत गए बताए, ऐसा कई चतुर्युग बीत गए बताते हैं। इसको क्या कहा जाए? मतलब कि लिखते हैं सतयुग में, लेख की बात कर रहे हैं भाई। विगत में लेख में लिखते हैं, सतयुग में चारों पाद में धर्म रहता है बना, 4 अवतार के लिए दुष्टों को मारने के लिए, बस इतने ही बात। नमस्कार, सलाम। दुष्ट होंगे तभी तो अवतार आया। अब क्या बताओ? मतलब परिवार में हम अगर सही जीते नहीं तो मतलब हमारी अवस्था जागृति की है ही नहीं, कोई खत्म ही हो गया, खत्म हो गया वाला। आपने परिवार सामंजस्य नहीं है तो हम कुछ सोचे ना तो बेकार है। तो सारा प्रोग्राम परिवार में ही सारा प्रोग्राम शुरुआत जो है ना परिवार में करना है, सारी बातें करनी परिवार में। अच्छा, परिवार में हर व्यक्ति समझदार होने की आवश्यकता है। कैसे होगा वो? कैसे होगा? हम शिक्षा विधि से पुनः वही नहीं कैसा, मतलब हम शिक्षा विधि से कर ले, सबको शिक्षा वैसी शिक्षा देना पड़ेगा। हाँ, और कैसा होता है? वही शिक्षा सबको देना पड़ेगा। आप यदि शिक्षित होते हैं, आप जो है ना मुखरित होते हैं, वो शिक्षा ही है। आप यदि भ्रमित रहते हैं, आप मुखरित होते हैं, सब भ्रमे है। आप हमारा सबका हैसियत इतना ही है। तो शुरुआत स्वयं से किया जाए, यहीं से है। जैसा मैं बैठा हूं, तो चाहे कहीं भी रहता हूं, किसी अवस्था में रहता हूं, जितना भी हम बहाना करने की जुगाड़ बना रहता है, तभी भी हम जो है ना अपने स्थिति से कहीं विचलित हुआ हो तो बता दो।
जबकि तो शरीर में समर्थता समर्थता सब रहता है, सबके साथ रहता है ना। इसके बावजूद शरीर का समर्थता असमर्थता दरकिनार, जीवन का वैभव अब ऊपर। क्या ये बात आना पड़ेगा ना, थोड़ा सा अच्छा मन लगा करके इस जगह में। ये स्वयं के प्रति है, दूसरे के पास दौड़ना नहीं, ना मरने के बाद जाना। मानव के हैसियत में कैसा होता है, समझदारी समृद्धि पूर्वक परिवार में जीना। हर व्यक्ति समझदार होने का अधिकार है, हर नर नारी समझदार होने का समान अधिकार है। ये मानवाधिकार का पहला कॉलम है। समझदारी को कंप्लीट कर लिया है अपन। ज्ञान क्या है, विवेक क्या है, विज्ञान क्या है, तीन पार्ट में इसको अध्ययन है, 3 विधि से, ठीक है ना। तो तात्विक विधि में ज्ञान, तार्किक विधि में विवेक, व्यवहार विधि में विज्ञान, व्यवहार ज्ञान रूप में विज्ञान, विचार विधि से विवेक, अनुभव विधि से ज्ञान। इसमें बाबा विचार विधि से तो विज्ञान होता है ना। हाँ, आपने विचार विधि से विवेक बोला, ठीक है ना। वो अभी जो है ना, मैंने विज्ञान ही अंततोगत्वा फोकस होता है कार्य व्यवहार में, विवेक सम्मत रहता है, लिखा है पीछे की। व्यवहार विवेक सम्मत होता है। हाँ, और विचार जो है विज्ञान सम्मत। हाँ, ठीक है ना। विवेक सम्मत विज्ञान रूप में विचार होता है। विवेक को छोड़ करके विज्ञान नहीं है, विज्ञान की दिशा विहीन है, नहीं है वो, क्योंकि सहस्तित्व नित्य प्रभावी। हाँ, अच्छा, इसको ऐसे भी कहते हैं। वो वहीं से तो आई है, गवर्नड है वो। हाँ, और सहस्तित्व नित्य प्रभावी है। इस सूत्र को जहां जहां भूला, ये कहेंगे हो गया, एक पक्ष हो गया, ठीक है। और ज्ञान सम्मत हुए बिना विवेक नहीं है। अब जो है ना, पुनः विवेक सम्मत विचार से योजना, कार्य योजना, फल परिणाम, पुनः ज्ञान सम्मत हुए बिना समाधान नहीं है। हाँ, इनसाइड आउटसाइड। अब आदमी को भागने को जगह कहाँ है, आप बताओ। नहीं है। अच्छा, गिरफ्त में नहीं आना है, नहीं तो हम उधर भाग देंगे, इधर भाग देंगे, ठीक है। अब क्या किया जाए? अब ये किया जाए, अध्ययन में ध्यान लगाया जाए। सीधी सी बात, अच्छी बात तो यही है, अध्ययन में ध्यान लगाया जाए। तो जो अनुभव दर्शन, अनुभवात्मक अध्यात्मवाद, इन दोनों को अच्छी तरह से हृदयंगम किया जाए। हाँ बाबा, पहला। अच्छा, उसके बाद व्यवहारात्मक, मैंने व्यवहार दर्शन, व्यवहारात्मक जनवाद, इन दोनों को बढ़िया अध्ययन किया जाए, ठीक है। उसके बाद जो है ना, तो हम इसमें चले जाए व्यवस्था के लिए, ठीक है। मनोविज्ञान और व्यवस्था, मानव चेतनावादी मनोविज्ञान और सार्वभौम व्यवस्था सोच, इन दोनों को जोड़ दिया जाए। ये 3 ब्रांच यदि पूरा होता है, हम पूरा आदमी हुए। इन तीनों ब्रांच में 2-2 भाग है, ठीक है ना। अनुभवात्मक अध्यात्मवाद और अनुभव दर्शन के आधार पर जो है अनुभवात्मक अध्यात्मवाद है ना, और व्यवहारात्मक जनवाद, इन दोनों का कॉम्बिनेशन फर्मेंटेशन है। इससे न्याय की ज्ञान हो जाए, न्याय विधि आती है, समाधान विधि आता है, और सत्य सम्मत रहता है, सहअस्तित्व सम्मत हो रहता है। सहअस्तित्व ही परम सत्य है, इतने कहा है। सत्य दी है, आप हम साथ में एक मानसिकता के साथ जीना ही सत्य है। क्या एक मानसिकता? सहअस्तित्व विधि से एक मानसिकता। चोरी में एक मानसिकता हो नहीं सकती, होता है। चोरों का मानसिकता एक नहीं होती है, व्यापार का मानसिकता एक नहीं होता है। इसको तो आप जांच लिए हैं,
इसमें आपका जो अभी तक का अनुभव इतना तो कह ही सकता है प्रमाण रूप में। व्यापार विधि में दो फर्म का, दो व्यक्ति का एक मन नहीं होता, पॉलिसी भिन्न होते हैं। क्यों प्रभु? होता है कि नहीं होता है? इसको आप लोग सत्यापित कर सकते हैं दावे के साथ, ठीक है ना? हम जो दावा करता हूँ सहअस्तित्व को लेके दावा करता हूँ, है ना? सहअस्तित्व में जीने के आधार पर पुनः दावा करता हूँ, सहअस्तित्व पर जीने के आधार पर व्यवस्था में जीने का तीसरा दावा करता हूँ। 3 दावा है हमारे पास।